तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही उलझी हुई पहेली की। एक ऐसा इंसान जो देश का हीरो माना जाता था, वो अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? चलिए सोनम वांगचुक की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, एक ही शख्स की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो थ्री इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू की प्रेरणा है, एक असली हीरो, और दूसरी तरफ उन्हीं पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। यकीन करना मुश्किल है ना? बस यही विरोधाभास इस पूरी कहानी के केंद्र में है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लद्दाख में हो क्या रहा है। वहां के लोग इतने लंबे समय से किस बात के लिए लड़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है 2019 से, जब लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो वहां लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जल्द ही लोगों को ये डर सताने लगा कि उनकी जमीन, उनकी अनोखी संस्कृति, ये सब खतरे में आ सकता है। और इन सारी मांगों के सेंटर में क्या है? वो है संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग। ये समझ लीजिए, एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है जो वहां की जमीन और संस्कृति को बचाएगा। तो ये सिर्फ एक कानूनी मांग नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई है। और ये जो सारा तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, वो आखिरकार 24 सितंबर को फट पड़ा। एक ऐसा दिन जिसे लद्दाख के इतिहास में शायद हमेशा याद रखा जाएगा। 24 सितंबर 2025, जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए था, वो अचानक हिंसा में बदल गया। लेह की सड़कें अराजकता और हिंसा का मंजर पेश कर रही थीं। इस हिंसा का अंजाम बहुत भयानक था। 4 लोगों की जान चली गई। सोचिए पूरे समुदाय में कैसा मातम और गुस्से का माहौल बन गया होगा। और बात सिर्फ मौत तक नहीं रुकी, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस हिंसा ने हर एक के सिर्फ जिस्म पर ही नहीं, बल्कि दिलों दिमाग पर भी गहरी चोट छोड़ी। इस हिंसा के बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और ठीक 2 दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। एक ही घटना, लेकिन उसको देखने के 2 अलग अलग नजरिए। और उन्हें गिरफ्तार किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत। ये एक बहुत सख्त कानून है। इसके तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकती है। मतलब मामला बहुत गंभीर हो चुका था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। एक तरफ है वांगचुक के समर्थक, जिनका कहना है कि ये तो बिल्कुल शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके का आंदोलन था अपने हक के लिए। और दूसरी तरफ है सरकार, जिसे लगता है कि ये एक खतरनाक विद्रोह है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। जाहिर है, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि ये सिर्फ सोनम वांगचुक का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक हमला है। तो अब हालात क्या हैं? फिलहाल एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक दांवपेच। और इन्हीं सब के बीच लद्दाख का भविष्य तय होगा। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्नी ने उनकी रिहाई के लिए एक अपील फाइल की है। देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें इंसाफ की उम्मीद है। और ये मुद्दा सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। लद्दाख की सड़कों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक हर जगह इस गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है। कहीं से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, तो कहीं से समर्थन मिल रहा है। तो आखिर में ये हमें इस पूरे विवाद के सबसे बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या ये इससे कहीं गहरी लड़ाई है? लद्दाख की पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी जमीन और उसके भविष्य को बचाने की लड़ाई। इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही देगा।